नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। हम करेंगे आज पढ़े हुए क्वेश्चन का रिवीजन। कल मैंने आपको 200 साइंस के क्वेश्चन कराए थे, आज भी 200 क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, ये एग्जाम में बार बार आते हैं। आज सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड रहेगी आपकी सुपर फास्ट। 200 क्वेश्चन आपके 20, 25, 30 मिनट के अंदर हो जाएंगे। आधे घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। चलो तो करें, रिवीजन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, अत्यधिक शराब के सेवन से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत या लीवर खराब हो जाएगा। गाना भी है, कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लीवर सड़ जाएगा ओ भाई, चल मेरे भाई। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा होता है, किसका होता है? तो रक्त बैंक कौन सा अंग करता है इसका काम? तो स्प्लीन या तिल्ली। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो उसको क्वांटोसोम कहा जाता है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC। तो WBC व्हाइट ब्लड सेल शरीर को बीमारियों से बचाती है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी करती है। किडनी की संख्या 1 होती है, 2 कमेंट करके बताओ हमारे शरीर में कितनी किडनी होती है, 1 या 2। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा, जिसको 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। पिचबेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति, इसलिए गिरगिट रंग बदलता है अलग अलग। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पर जलवायु स्पष्ट नहीं होती, स्पष्ट भिन्नता नहीं पाई जाती है। वृद्धावस्था का अध्ययन जो है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डोलोमाइट CaCO3 किसका एस्क है? तो कैल्शियम का एस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैगनी रंग सर्वाधिक विचलित होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का कार्य क्या होता है? तो प्रशीतक का कार्य होता है आपका फ्रीओन, जो है प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के कार्य ना करने पर डायलिसिस होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम भी बोला जाता है इसको। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है, याद रखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण किया। चंद्रमा पर वायु मंडल ना होने का कारण क्या है? तो वहां जो सभी गैसें हैं ना, उनका वर्ग माध्य मूल वेग जो होता है पलायन वेग से अधिक है, इसलिए वहां पर ठहर नहीं पाती। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला का यूज किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो प्रकाश तरंगें ध्रुवित होती हैं, पोलराइजेशन होता है, उससे अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कमेंट करके बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है और शुद्ध जल का पीएच मान। दोनों में से जो भी आपको पता हो, चाहे दूध का पता हो चाहे शुद्ध जल का पता हो, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक कार्बन है, कार्बनिक पदार्थ है, आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर के द्वारा ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। दोस्तों आपके लिए, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं अभी क्यों बता रहा हूं, चाहता तो स्टार्टिंग में भी बता सकता था, मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि पढ़ने वाले बच्चे ही टिके होंगे अभी तक। तो आपके लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए साइंस और जीके दोनों को मिक्स करके हमने 10,000 जीके के MCQ तैयार किए हैं। खास तौर पर जो एग्जाम अभी आने वाले हैं, यदि आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और अदर एग्जाम भी जो देने जा रहे हैं बच्चे, वो बोल रहे हैं कि हाँ सर आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो आपके लिए 10,000 जीके की PDF तैयार की गई है, और वो आपको मिलेगी व्हाट्सएप पे। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको PDF मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है 300 रुपए की PDF है, लेकिन स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को 99 में मिलेगी। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, वीडियो देखता है हमारे चैनल के, उसको 99 रुपए में सिर्फ मिलेगी, वो भी स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को। यदि आप 1000 बच्चों में से हैं
तो फायदा जरूर उठा लेना। बाद में 300 रुपए की हो जाएगी ये पीडीएफ और अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, पूरा जीके और साइंस, मतलब इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, विविध, सब चीज़ है उसमें, सब चीज़ हैं आपको मिल जाएगी एक ही पीडीएफ में 99 रुपये में। तो ज़रूर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिलेगी, फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है। तो आपको बता दें कि खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन नाम रदरफोर्ड ने लगा था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन उसका नाम जो प्रोटॉन पड़ा था ये रदरफोर्ड के द्वारा रखा गया। तो ये 2 क्वेश्चन है। अब कई जगह आपको जो है गोल्डस्टीन मिल जाएगा, खोजकर्ता गोल्डस्टीन है यदि आपको आए, और नाम रखा था रदरफोर्ड ने, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो कैरेट आपका हीरे का भार होता है। गैल्वेनिक लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन जी का जन्मदिन है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए होता है? तो गलगंड की रोकथाम के लिए होता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में ही क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो वो निकलता नहीं है, वो हमें निकलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, वो तो अपनी जगह पे है ही, निकलता नहीं है, डूबता नहीं है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो पोटोमीटर का यूज होता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4, ये रेड लेड का जो है रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रमुख कंप्यूटर वायरस का नाम है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल या एल्गी का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी के तहत। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस या तानिका शोध नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है आपका हेपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केटली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये कन्वेंशन विधि के द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी से होता है हाइपोग्लाइसेमिया रोग। HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम जो है मूलतः ये प्रोटीन कहलाते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत या लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो एस चंद्रशेखर जी के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया। साइनोकोबालमिन क्या है? तो विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन कहा जाता है। टेट्राइथाइल एड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग, मतलब अपविस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है, तो हीरे की चमक आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका जो है आपका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये जोनास साल्क के द्वारा तैयार किया गया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या होता है? तो गोबर गैस का आपका मुख्य संगठक होता है मीथेन। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो ये त्वरण का मात्रक होता है। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका जो है विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। सामान्य व्यक्ति की अनुशीलक रक्तदाब मतलब डायसिस्टोलिक कितना होता है? तो 80 होता है। आपने सुना होगा 120/80, ये आपका क्या होता है? रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर नापते जो। तो डायसिस्टोलिक 80 होता है और सिस्टोलिक 120। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। कैलोमल क्या है? तो कैलोमल होता है आपका मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस सल्फाइड कहते हैं HGS।
झूठा सोना क्या कहलाता है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइट्स। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पैंक्रियाटिक जूस में आपका ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्लों में अपघटित करने में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? तो पेप्सिन एंजाइम करता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली एक जापानी एक्स-रे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? तो जो ध्रुव तारा होता है ना, वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में होता है, इसलिए वो एक ही स्थान पर दिखाई, पृथ्वी के साथ घूमता है, एक ही स्थान पर दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है, धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो इससे रक्त का दाब, ब्लड प्रेशर मापते हैं हम। सन 1902 की बात हो रही है। मैं कार्ल लैंडस्टीन ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन ये आपका नाइट्रोजन का एक प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में आपका जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की पहली महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो मैडम क्यूरी हुई थी। 1930 की बात है और इनको भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। पानी में जो सुई होती है ये डूब जाती है, लेकिन बड़े बड़े लोहे के जहाज तैरते रहते हैं। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जहाज जो है ये डूबे गए जो उसका भाग रहता है उतना ही पानी हटाता है जो जहाज के बराबर, भार के बराबर होता है, इसलिए वो तैरता रहता है। लेकिन सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई डूब जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से उड़ती हैं, बिल्कुल आराम से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है तो आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आपकी लाफिंग गैस है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है तो लोह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन होता है। जी, किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरणों पर आपका गामा किरणें है, तो गामा किरणों पर आपका किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किसमें करते हैं? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में रेडियो कार्बन विधि का उपयोग किया जाता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? तो जलीय पौधों को कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो समांतर दर्पण के बीच में रखिए तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो दूसरा नंबर का होगा। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण होता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। पेंसिल का लेड होता है तो ये ग्रेफाइट का होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है, आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबल जाता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पीतल मिश्र धातु है किसकी? तो जस्ता और तांबा की। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो उसको मैनोमीटर कहा जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर का नाम क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर का तो ध्रुव नाम रखा गया है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदलता है? तो प्रोटीन या पेप्टोन को छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में दाद या रिंगवर्म रोग का कवक का नाम बताइए। तो माइक्रोस्पोरम के कारण दाद होता है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की अभाव से होता है? तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी के अभाव से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु आपकी ओस्मियम है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl MgCl2 और 6H2O। यूरेनियम के नाभिक विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकल को मिश्रित करके। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है।
दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिटाइड या लैक्टोबैसिलस भी कहा जाता है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा या शुगर की अधिकता होती है। स्वचालित ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं? तो ये पास्कल के नियम पर, पार्कल नहीं पास्कल होना चाहिए। हाइड्रोलिक ब्रेक जैसे ये जेसीबी वगैरह चलती है ना, इनमें भी हाइड्रोलिक्स का यूज होता है, पास्कल के नियम पर आधारित होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में मिक या एमआईसी गैस का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो इस गैस का पूरा नाम है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको मिक गैस कहते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर। ऑक्सीनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऑक्सीनोमीटर से आपका पौधों की रेखीय वृद्धि मापी जाती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्धचालकों की चालकता आपकी बढ़ जाएगी। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो FeSO4 × 7H2O। कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड, ये कैलोमल का रासायनिक सूत्र है। हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो विद्युत तीव्रता का आपका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आया था विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन के रासायनिक नाम ग्रुप डी में पूछे गए थे। जिसको ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, पीडीएफ चाहिए है, मैं अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन फंस रहे हैं ग्रुप डी के, सिर्फ 99 रुपए में 300 रुपए की पीडीएफ 99 रुपए मिल रही है। आप चाहो तो जाकर ले सकते हो। नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। भारी जल क्या है? तो भारी जल होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड, जिसको D2O बोलते हैं। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? ये आंख से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के लिए जिम्मेदार है हेपेटाइटिस बी। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से एपिलेप्सी रोग का संबंध कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB वाला AB या O वाले से रक्त ग्रहण कर सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किस तत्व की कमी होती है? तो दूध के अंदर आयरन नहीं होता और कॉपर नहीं होता। विटामिन सी भी नहीं होता। विटामिन सी हो जाएगा तो फट जाएगा दूध। एक काम करो, दूध में विटामिन सी चाहिए, नींबू डाल देना और पी जाना, तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा, दूध फट जाएगा। शैलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता जांच करने का एक आधार है। शैलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जा सकता है? जब मूंगफली की गुणवत्ता जांचते हैं तो मूंगफली के दानों का प्रतिशत ही ज्ञात। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो सानेन नाम की बकरी है, नस्ल है, उसको विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। हस्तचालित चारा काटने की मशीन जो रहती है, फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो करीब करीब 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो आमाशय से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन है। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का, उसका मेगा हर्ट्ज में या गीगा हर्ट्ज में मापते हैं गति। DTP का टीका बच्चों को किस रोग से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ से रोकथाम के लिए। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो हृदय चक्र आपका कार्डियक साइकिल जो होती है 0.8 सेकेंड होती है। मछलियों में श्वसन हेतु अंग कौन सा है? तो गिल्स से श्वसन करती है मछली। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉटसन व क्रीक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो DNA के डबल हेलिकल या हेलिक्स मॉडल के लिए। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो राइट आंसर हो जाए कोलन में, बैक्टीरिया द्वारा। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से है। बच्चों के रोगों के जो डॉक्टर होते हैं पीडियाट्रिक्स डॉक्टर कहलाते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो आपेक्षिक घनत्व।
रेड एलर्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स या सुक्रोज कहलाती है। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो पायराइट को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है तो बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक के रूप में क्या यूज होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। हाइपोक्रोंडिया बीमारी क्या है? तो हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी कहलाती है। नेत्रदान में रोगी जो है में आंख के किस भाग को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। पिलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण होता है। चंद्रमा के तल से आकाश काला दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। खसरा होने का कारण क्या है? तो वायरस जो है, वायरस के द्वारा खसरा होता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो हृदय से आने वाले रक्त का 24% भाग गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन है? तो कारोथर्स ने 1937 में नायलॉन प्लास्टिक का आविष्कार किया था। रोटाइल मतलब TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो रोटाइल ये टिटेनियम का अयस्क कहलाता है रोटाइल आपका। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो लिथार्ज है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये कोलाबा में स्थित है, महाराष्ट्र। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु में होता है? तो वेल में होता है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो बैक्यूरल है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो इकोस्टिक कहलाता है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को इकोस्टिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी होती है? 0.51 MeV। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या है? तो लक्स ये प्रदीप्त घनत्व का मात्रक है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की शांतता, विस्कोसिटी एवं अपने कम घनत्व के कारण जो बादल होते हैं ना, वो हवा में तैरते हैं। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI ओपेरिन ने। इंसुलिन की खोज किसने की? FG बैटिंग के द्वारा खोज की गई। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड। सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र क्या है? तो CaH2PO4 का होल ट्वाइस। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। एपिलेप्सी रोग संबंधित है? तो ये नाड़ी संस्थान से एपिलोरेप्सी रोग संबंधित है। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी होता है? तो आर्जिमोन उत्तरदायी होता है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो सोनार के द्वारा। और आज का आखिरी क्वेश्चन, मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो किडनी में गड़बड़ होने की संभावना होती है। आपके लिए 2 क्वेश्चन और दिख रहे हैं, दोनों पढ़ा देता हूं। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैसों का दाब। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक सूत्र है? तो विटामिन B6 का। दोस्तों रिवीजन कर रहा था, स्पीड इसलिए तेज थी। यदि आपको ऐसे ही रिवीजन करना है रोज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ एक चीज और, यदि जिसको भी PDF चाहिए है, केवल और केवल मैंने बताया 300 रुपए की PDF 99 रुपए में 1000 बच्चों को मिलेगी। 1000 PDF जैसे ही हो जाएंगी सेल, फिर आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जरूर से जरूर अपनी PDF परचेस कर लें। 10,000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, यदि आपने उनको पढ़ लिया तो 101% आपका सिलेक्शन पक्का। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम निकलेगा, बस तैयारी करते चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पर PDF प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।